वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको रेजिस्टेंस मेजर करने के मेथड सिखाने जा रहा हूँ। रेजिस्टेंस के मापने के तरीके, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू के आधार पर 3 टाइप से बांटा गया है: लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। एक मीडियम, जिसे हमारा सबसे फर्स्ट मिनिमम रेजिस्टेंस बोलें, मीडियम बोलें और हाई बोलें, तो आपके माइंड में मीडियम रेजिस्टेंस इनकी एक वैल्यू होगी, लो की भी एक वैल्यू होगी। मैंने कहा लो रेजिस्टेंस मतलब R लेस देन 1 ओम, R लेस देन 1 ओम, दिस इज लो रेजिस्टेंस। लेस देन का नाम आए तो मिली, माइक्रो, नैनो, ओम जो वैल्यू होती है उसको मेजर करने की टेक्निक्स जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। मीडियम की जब बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए 1 ओम से लेकर के 0.01 मेगा ओम तक अगर हम मेजर करते हैं तो मीडियम रेजिस्टेंस में आते हैं। और हाई रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 0.1 मेगा ओम से हाई जो वैल्यू होगी उसको जो मेजर करते हैं वो हमारा हाई रेजिस्टेंस होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बात करता हूँ। बच्चे के माइंड में माइक्रो, नैनो, मिली रेजिस्टेंस की जब बात होती है उसको मेजर करने के डिफरेंट मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है लो रेजिस्टेंस मेजर करने का केल्विन डबल ब्रिज मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड, जो मैं आपको प्रैक्टिकली आपके सामने दिखाऊंगा। फिर सेकंड मेथड है एमीटर वोल्टमीटर मेथड, तीसरा मेथड है पोटेंशियोमीटर मेथड। ये तीनों मेथडों से हम लोग लो रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इनमें से बेस्ट है केल्विन डबल ब्रिज मेथड, जो आपके सामने ये रहा। आपके सामने ये हमारा केल्विन डबल ब्रिज मेथड है। आपके सामने ये केल्विन डबल ब्रिज मेथड है। इट इज केल्विन डबल ब्रिज मेथड। हर, जैसे मैंने अभी बोला, रेजिस्टेंस की रेंज क्या होनी चाहिए? पॉइंटों में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? तो ये क्या पॉइंट लिखा हुआ है आप देखिए, वैल्यू चेक करिए। 0.1 ओम से चल रहे हैं हम लोग, तो ये सारी रेंज यहाँ दी गई है। इसमें कितना दिया गया है? 0.001 मिली ओम, मतलब एक तरह से बहुत लो रेंज की वैल्यू बात कर रखे हैं। तो इसमें हमने केल्विन डबल ब्रिज मेथड से हम कोई भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। मतलब लो रेजिस्टेंस की मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल लैब में हमारे पास ये है, जिससे हम लोग क्या मेजर करेंगे? केल्विन डबल ब्रिज मेथड। जिससे आप लोगों को मैं आपको फिर बताता हूँ कि बच्चे को, ये तो हमने कहा कि सबसे बेस्ट है लो रेजिस्टेंस का मतलब अगर कंडक्टर में रेजिस्टेंस है वेरी लो, तो हम मेजर करने के लिए यूज करेंगे केल्विन डबल ब्रिज, या जनरली हम पोटेंशियोमीटर मेथड का यूज करते हैं कंडक्टर के बेस पर। जैसे किसी पोटेंशियोमीटर मेथड का हमारे प्रैक्टिकल बहुत है, लेकिन हम बेस्ट की बात करें तो ये मेजर करेगा। और हमारा एमीटर वोल्टमीटर मेथड के बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि ये दोनों जगह होता है यूज, लो मेजर करने के लिए और मीडियम में मेजर करने के लिए। फ़र्क क्या है? सिर्फ ये फ़र्क है जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि बच्चे के दिमाग में हमेशा 2 कनेक्शन होने चाहिए। एक एमीटर, हम कहते हैं रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? रेजिस्टेंस। तो R बराबर V अपॉन I होता है। क्या होता है? R बराबर V अपॉन I। तो ये वोल्टेज है, ये करंट है। तो इसको मेजर करने के लिए Vm चाहिए, तो इसको मेजर करने के लिए एमीटर चाहिए। तो इन दोनों का कनेक्शन ही, जोड़ने का तरीका ही हमारा रेजिस्टेंस मेजर करने की टेक्निक है। तो इस केस में मैं आपसे पहला पॉइंट ये कहता हूँ कि भाई यहाँ एमीटर मैंने यहाँ जोड़ दिया और यहाँ वोल्टमीटर मैंने यहाँ जोड़ दिया। आपको मालूम होना चाहिए एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ता है। अगर मैंने ये लोड रेजिस्टेंस ये जोड़ दिया यहाँ पर, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? RA। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? RB। अगर मैं आपसे एक ही शब्द है इसका ये कनेक्शन हमेशा लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए है। दिस मेथड, दिस कनेक्शन, एमीटर एंड वोल्टमीटर मेथड में दिस कनेक्शन इज मेजर ऑफ लो रेजिस्टेंस।
मेजर ऑफ लो रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए दिस मेथड का यूज करते हैं। क्यों करते हैं कि आप याद रखना है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये लेस देन होगा अंडर रूट किससे, आर ए और आर बी से। आपको मालूम होता है कि प्रैक्टिकली एमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लो होता है और वोल्ट मीटर में वेरी हाई। इन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस को मल्टी करके अंडर रूट कर दिया जाए और इसके इस जो लोड से ज़्यादा मान आ जाए, क्या आ जाए, तो कनेक्शन ये बनाना है। अगर आप लोगों को मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करना है तो उसमें कनेक्शन नंबर मेथड नंबर सेकंड होगा, और एमीटर मेथड बेस पर ही हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में सीधा चेंज कर देंगे, ये एमीटर यहाँ होगा और वोल्ट मीटर इसको यहाँ जोड़ देंगे और ये हमारा लोड होगा। इसके पीछे ये होगा लोड का मान इन दोनों के अंडर रूट से ज़्यादा हो जाए, इन दोनों के अंडर रूट से इंटरनल रेजिस्टेंस जो है किसका, एमीटर का और वोल्ट मीटर के, तो ये ज़्यादा हो जाता है। तो ये कनेक्शन किसके लिए बनाया है, मीडियम के लिए। ये हमारा मीडियम रेजिस्टेंस के लिए बनाया गया है और ये कनेक्शन किसके लिए है, लो रेजिस्टेंस के लिए। ये लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए बनाया गया है, ये हमारा मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए बनाया गया है। तो ये हमको याद रखना चाहिए। ये कनेक्शन किसके लिए है, आपको एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ा हुआ है लोड के और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। लेकिन ये इसका अगर आपको न्यूमेरिकल कंपटीशन में दिया जाएगा, ये बोला जाएगा कि बच्चे को कि सपोज यहाँ पर एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया जाए और वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया जाए और हमारा यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस 10 ओम है, सपोज कितना है, और इसका मैंने भाई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम ले लिया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 200 ओम ले लिया, तो भाई इन दोनों का मल्टी कितना हो गया, 2000 का अंडर रूट करूँगा तो समथिंग कितना आएगा, 44.75 से ज़्यादा आएगा, समथिंग 8 मान लो, 44.8 मान लिया तो 44 कितना 44.8 आ गया, 8 ओम आ गया किसका, इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस का मल्टी करके अंडर रूट करने के बाद। तो फिर मेरा ये किससे कम है कि नहीं है लोड रेजिस्टेंस, भाई इसका 10 है तो ये कनेक्शन मुझे ये बनाना पड़ेगा। अगर ये मेरा ये सपोज मेरा 500 ओम होता लोड रेजिस्टेंस तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये कनेक्शन बनाना होता। दोनों इक्विपमेंट हैं लेकिन कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने का कनेक्शन है। इसी प्रकार से बच्चे को मालूम होना चाहिए कि भाई मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने वाले मेथड हमारे डिफरेंट हैं और भी हैं, जैसे कि हमारा ओम मीटर हम प्रैक्टिकल लैब में करते हैं, ओम मीटर मल्टीमीटर के बेस पर हम मेजर करते हैं तो ओम मीटर मेथड होता है। और भी हमारे बहुत सारे मेथड हैं जिसके बेस पर हम व्हीटस्टोन मेथड है और भी हमारे मेथड हैं जिनके बेस पर हम मेजर कर सकते हैं। जनरली मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के कितने मेथड हैं बेटा, एमीटर वोल्टमीटर मेथड, सेकंड है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, थर्ड है हमारा ओम मीटर मेथड, फोर्थ है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारे चारों मेथडों से हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। अगर आप लोग हाई रेजिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं, हाई का मतलब क्या होता है, मेगा में मेजर करना, और मेगा को मेजर करने के लिए मेगर ओम चाहिए, क्या चाहिए, मेगर चाहिए, और मेगर से हम हाई रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। और भी मेथड हैं जिनके बेस पर हमारा मेजर करने का टेक्निक है, जैसे कि डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड से भी हम मेजर कर सकते हैं, लॉस ऑफ चार्ज मेथड से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन में बेस्ट टेक्निक है मेगर। तो हमारा हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने की कितनी टेक्निक है, 3। सबसे बेस्ट कौन सी है, मेगर। होने को 2 और हैं, लॉस ऑफ चार्ज मेथड है, सेकंड है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। इनसे हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे हम सारे मेजर करने के रेजिस्टेंस मेजर करने की टेक्निक के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। आप लोग हमारे यहाँ प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे, सारी लैब में करके दिखा सकते हैं। तो जिसका सबसे मेन एग्जांपल हमारे सामने ये है, जिसका नाम है केल्विन डबल ब्रिज। लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए केल्विन डबल ब्रिज होता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का कहाँ यूज़ करते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। तो ये आप याद रखिए, आपको कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, भाई रेलवे में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, और कंपटीशन कोई भी देंगे
तो ये मेजरमेंट की बात करेंगे तो मेजरमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे साथ आप जुड़िए और आपके दोस्तों को बताइए कि हम आपके यहाँ सारे पूरा प्रैक्टिकल भी हम आपको दिखाएं। थैंक यू। हमारे चैनल के साथ जुड़िए कमेंट और कमेंट भी करें।